यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट हैं और हर आपको समझते हैं, चाहे यहाँ का प्यून हो, चाहे यहाँ का काउंसलर्स हो, चाहे यहाँ का फ्रंट स्टाफ हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो भी है वो स्टाफ बहुत ही अच्छा है। और सफाई तो यहाँ पे इतनी है कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सफाई कहीं होगी। जब मेरा प्रोसीजर हो रहा था उसी समय मैंने देखा कि इतने सारे उन्होंने रुई के बंडल वगैरह, सफाई इतनी थी, जो पीछे वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, डायपर लगाते हैं, वो एक बार मेरे हाथ से सिर्फ छू गया, सिर्फ मेरे हाथ से छुआ था तो उन्होंने चेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा हाथ टच कर गया था। मेरा नाम अंशुमान खरे है, मैं 44 ईयर्स का हूँ और मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। मैं आज यहाँ QST क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे QST के, तो और उसके साथ साथ मैंने और भी कई इंस्टीट्यूट्स के क्लिनिक्स के वीडियोस देखे, लेकिन उसमें मुझे QST की जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मैं यही सोच के आया हूँ कि मेरा भी जो रिज़ल्ट है वो उतना ही अच्छा होगा। और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, तो मैं एक बार पहले भी आया था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। उन्होंने एडवाइस की थी कि देखो बेटा कि ये जैसे मतलब आपकी लाइफ पहले है, ये सब चीज़ें तो हम 5-10 साल बाद भी कर देंगे। तो जब डॉक्टर ने मेरे से बात किया तो मुझे थोड़ा सा और ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि मतलब और अगर कोई इंस्टीट्यूट होता या और कोई क्लिनिक होता तो वो कर देते हैं, कोई इतनी बड़ा इशू था भी नहीं, मेजर इशू। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप अपनी पहले हेल्थ ठीक कीजिए, उसके बाद आइए। तो मुझे ट्रस्ट बढ़ गया, तो जो भी मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे वो सब अब ठीक हो गए। तो मैं वापस से आज QST क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मेरा ट्रांसप्लांट यहाँ से 1-1.5 साल पहले हो चुका है और मेरा रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। लेकिन बाय द टाइम मुझे लगा कि कुछ डेंसिटी मेरी कम है, तो मैंने वापस से क्लिनिक पे कंसल्ट किया, यहाँ डॉक्टर से डिस्कस किया। डॉक्टर ने पूरा जाना समझा, उन्होंने बोला ठीक है, स्कोप है रिफिलिंग का, तो आप आ जाइए, हम आपकी रिफिलिंग कर देंगे। और ट्रांसप्लांट की जहाँ तक बात है, वहाँ मतलब पहले तो हम लोग विगी देखते थे इंडिया में, ये सब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैंने भी सुना ही हुआ था। और सेलिब्रिटीज़ को ही देखते थे कि इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। फिर हम यूट्यूब पे गए, हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक्स ने अपने अपने वीडियोज़ अपलोड किए हुए थे। तो मैंने QST का जब देखा तो मुझे यहाँ पे जो है सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट दिखा। और यूपी के नज़दीक भी था, तो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने QST चूज़ किया। और मेरा जो सिलेक्शन था वो मैं यही कहना चाहूँगा कि गलत नहीं था। पहले जब एक्चुअली क्या था कि मेरा जब हेयर फॉल हो रहा था तो ऐसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी सोया हूँ तो मैं उठ के देखा मेरे पिलो पे बाल है, या मैंने नहा रहा हूँ, या मेरे बाथरूम में गुच्छे से बाल आ गए, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी हेयर लाइन डिसीट होती गई और काफ़ी पीछे चली गई थी। तो जैसे मैं सर्विस करता हूँ तो वहाँ पर कभी हमारी मीटिंग्स होती हैं या हमारा कुछ होता है या कभी कोई गैदरिंग हुई, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लगती थी। हमें लगता था कि मतलब अगर मैं बाकी लोगों को देखता था तो मुझे उनसे थोड़ी सी जलन सी होती थी कि उनके सिर पे पूरे बाल है और मेरे पास बाल नहीं है। इस कारण मैंने सोचा कि अब इंडिया में ऑप्शन है और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो क्यों ना कराऊँ मैं। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट हैं और हर आपको समझते हैं, चाहे यहाँ का प्यून हो, चाहे यहाँ का काउंसलर्स हो, चाहे यहाँ का फ्रंट स्टाफ हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो भी है वो स्टाफ बहुत ही अच्छा है। और सफाई तो यहाँ पे इतनी है कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सफाई कहीं होगी। जब मेरा प्रोसीजर हो रहा था उसी समय मैंने देखा कि इतने सारे उन्होंने रुई के बंडल वगैरह, सफाई इतनी थी, जो पीछे वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, डायपर लगाते हैं, वो एक बार मेरे हाथ से सिर्फ छू गया, सिर्फ मेरे हाथ से छुआ था तो उन्होंने चेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा हाथ टच कर गया था। ये जैसे मैं सेकेंड टाइम आया हूँ तो दूसरे मतलब अपनी फैमिली को वो करना बहुत मतलब इतना ज़्यादा कि उनकी कंसर्न लेना कि मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ, तो वो लोग एग्री नहीं थे। उनको कन्विंस करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। समहाउ वो मैनेज हो गया, वो भी समझ गए कि हाँ हो सकता है, तो चलो ठीक है एक बार और देख लेते हैं। तो बस वही है, अदरवाइज़ तो मुझे तो यही था कि मेरा पहली बार में हुआ है, एक बार में काम भी बहुत बढ़िया हुआ था। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा एक परफेक्शन वाली बात होती है कि मुझे लगा कि थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। मैंने डॉक्टर से बात की, वो समझ गए और फाइनली आज मैं यहाँ पे आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले भी आ चुका हूँ, अब दोबारा भी आ चुका हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ सर्जरी के लिए। तो आप बने रहिए, इसमें मिलेंगे आपसे आफ्टर सर्जरी। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं सेकेंड टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा आप लोगों के साथ। आप लोग जो है देखिएगा, फिर उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा।
हेलो, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। मुझे सर्जरी कंप्लीट हुए बस 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कैसी हुई है। मुझे टोटल, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये रीफिलिंग थी, इसमें मुझे टोटल 2500 ग्राफ्ट लगे हैं और टोटल सर्जरी में टाइम जो लगा वो 5 से 7 घंटे लगे हैं। और यहाँ का जो डॉक्टर था और डॉक्टर स्टाफ था वो इतना बढ़िया था, जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही वंडरफुल था। और ये लोग आपसे टाइम से आपसे पूछते रहते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी परेशानी तो नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपर मील भी मिलता है दोपहर में, या अगर आपकी सर्जरी लंबी है तो उसको और भी आपको देंगे। आपको पानी पूछते रहते हैं, आपको कोई और अगर प्रॉब्लम है तो वो भी पूछते रहते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत अच्छा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। और QST क्लिनिक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है। मेरी नज़र में तो नॉर्थ का बेस्ट है। बाकी अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो हुआ था QST टेक्निक से, और आज सेकंड टाइम मैं आया था अपना रीफिलिंग कराने, तो उसमें भी मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो QST टेक्निक से ही हुआ है। ये टेक्निक जो है काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इससे ग्राफ्ट के जो सर्वाइवल जो होते हैं वो परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द वेरी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो QST यूज़ करता है। तो ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है। मुझे जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मैंने अपनी रिफिलिंग भी उसी टेक्निक से ही कराई है। दोस्तों, आपने देख लिया कि मेरा अभी तक का कैसा रिस्पांस रहा, मेरा जो है कैसा रिस्पांस रहा मेरा इसका। तो अब मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो है रिस्पांस अच्छा ही आएगा, और बाकी का रिस्पांस तो मैं नेक्स्ट विजिट में जब PRP कराने आऊँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप लोग बने रहें इस वीडियो में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।